रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है, ठीक है। सो द रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन and reduction takes place simultaneously, ठीक है। अब देखो हमने ये तो कह दिया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, इसमें एक साथ होंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिडक्शन, राइट। सो देखो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन and loss of hydrogen, right? Gain of oxygen and loss of hydrogen is oxidation. So reduction इसका just reverse process है, तो इसमें होगा gain of hydrogen and loss of oxygen, ठीक है। अनदर कॉन्सेप्ट देखो, ये तो सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। और अगर हम दूसरे वे से देखे जाए, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे सपोज हम देखते हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कॉपर, ठीक है। कॉपर है, इसमें हमने ऐड किया ऑक्सीजन एंड इट इज फॉर्मिंग CuO, इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो ये कॉपर है, कॉपर ने फॉर्म किया है कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर ने क्या किया, ऑक्सीजन को गेन किया है। ऑक्सीजन को गेन करने का मतलब ये प्रोसेस कैसा हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। कॉपर ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बनाया है, यानी कॉपर से कॉपर ऑक्साइड में जो ये कन्वर्ट हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन जैसे मैंने मान लो एक सोडियम ले लिया है, सोडियम मेटल, और उसमें मैंने ऐड की है हाइड्रोजन एंड इट इज फॉर्मिंग सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड। अब आप यहाँ देख सकते हो सोडियम ने यहाँ पर क्या गेन किया है, हाइड्रोजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, so this reaction is reduction, ठीक है। सो इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। अब एक नोट लिखेंगे, देखो वो सब्सटेंस जो गेन करेगा ऑक्सीजन या फिर लॉस करेगा हाइड्रोजन, वो सब्सटेंस रिएक्शन के अंदर होगा ऑक्सीडाइज्ड। द सब्सटेंस which gains oxygen or lose hydrogen is said to be, are said to be oxidized, right? वो रिएक्शन में क्या होगा, oxidized, ठीक है। सेकेंड, the substance which gains hydrogen, और अगर हाइड्रोजन गेन कर रहा है या फिर लूज कर रहा है ऑक्सीजन, is said to be reduced, is said to be reduced, ठीक है। अब इसके बाद हम एक एक्टिविटी समझेंगे, ऑक्सीडेशन की एक एक्टिविटी है, और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस के। ये आपके एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, राइट।
देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक चाइना डिश लेंगे, ठीक है, दिस इज चाइना डिश, और उसमें हम डाल रहे हैं कॉपर पाउडर। अब देखो जो ये कॉपर पाउडर है वो जनरली होता है आपका ब्राउन कलर में, कॉपर पाउडर इज जनरली इन ब्राउन कलर। हमने क्या करना है, हमने इसको विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर क्या कर लेंगे, इसको हीट कर लेंगे, बीच में यहाँ पर वायर गॉज लगाकर इसको क्या कर लेंगे, हीट कर लेंगे। आफ्टर सम टाइम क्या ऑब्जर्व होगा, जो ये ब्राउन कलर का कॉपर पाउडर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर, फ्रॉम ब्राउन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर्ड कंपाउंड, और ये जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है दैट इज कॉपर ऑक्साइड। सो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर पाउडर था, ठीक है, हीट किया मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुई, एयर, ठीक है, एयर इज ऑक्सीजन ओनली, सो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। इसको बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम ब्राउन कलर it has been converted into the black powdered compound। तो जनरली ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि एक शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट या मेटल कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉपर। वो कॉपर नाम नहीं देंगे, दे विल जस्ट राइट शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट आफ्टर हीटिंग कन्वर्टेड इनटू ब्लैक कलर कंपाउंड। नेम दैट पर्टिकुलर एलिमेंट एंड नेम दैट ब्लैक कलर कंपाउंड। तो ब्राउन कलर कंपाउंड इज सॉरी मेटल इज कॉपर and that formed compound is copper oxide which is black in color। now इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स रिडॉक्स रिएक्शन के। अब देखो जो ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक जो हमारे पास फॉर्म हुआ है, ठीक है, अगर हम इसमें क्या करें, हाइड्रोजन गैस अगर हम पास करा दे तो हमें दोबारा से अपना ये ब्राउन कलर्ड मेटल दैट इज कॉपर इट कैन बी ऑब्टेन्ड। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान से देखना ये रिएक्शन, बाय पासिंग हाइड्रोजन टू द black colored compound, the reaction becomes reversible and it gives back copper, ठीक है। सो देखो ये क्या है, CuO ब्लैक कलर कंपाउंड, वी आर पासिंग हाइड्रोजन गैस, राइट। वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, राइट, in the reactivity series that I have already shared in my previous video of displacement reaction। So it will form Cu plus H2O, ठीक है। अब आप इधर देखिए यहां पर क्या है, CuO, it is being converted into Cu, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, हमारा लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लॉस हो रही है, ठीक है, यानी ये प्रोसेस हुआ हमारा रिडक्शन, ठीक है। अब H2 से इट इज फॉर्मिंग H2O, यहां पर क्या है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इट इज ऑक्सीडेशन। अब देखो अगर हम बात करें कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है रिएक्शन में या कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो रहा है इस रिएक्शन में, तो हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है, तो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीजन को लूज कर रहा है तो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड। H2 क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, सॉरी ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन, राइट। ये रिड्यूस हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है इन द रिएक्शन। ऐसी ही रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है दोनों एक साथ होंगे, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस।
कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस के, सम एग्जांपल्स। Some more examples of redox reactions. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मानो हमारे पास जिंक है एंड it is reacting with, sorry, zinc oxide is reacting with carbon, so it can form Zn plus CO, right? अब देखो जिंक ऑक्साइड से ये कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, ठीक है, जिंक ऑक्साइड से जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज देयर, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, so this is रिडक्शन। यहां पर कार्बन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन, सो दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, MnO2। MnO2 इज मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, इट विल गिव MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, 4HCl एंड 2H2O। अब देखो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है, ऑक्सीजन लूज हो रहा है यानी ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहाँ पर देखो ये HCl से H2O में कन्वर्ट हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन गेन हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस के। उसके बाद एक और आपके पास इसमें अगर हम पूछे, जैसे आपने पढ़ा होगा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर, ठीक है, जिसमें हम पहले उसको क्लीन करते हैं और फिर उसको बर्न करते हैं, वो बनाता है MgO, ठीक है। जैसे सपोज हमने एक मैग्नीशियम रिबन वाली रिएक्शन ले ली, फिर से मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, हम उसकी रिएक्शन करा रहे हैं O2 दैट इज एयर, and it is forming a white colored substance, white powdered substance, that is MgO। so आप ये बताओ कि देखो इसमें ध्यान से कि यहाँ पर जो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, ये यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, देखो ये मैग्नीशियम कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, यानी ये जो मैग्नीशियम है ये गेन कर रहा है ऑक्सीजन, गेन करने का मतलब ये क्या हो रहा है रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडाइज। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑलराइट,